ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव पहले दौर के मतदान की दहलीज पर पहुंच रहा है और नेताओं के भाषणों में धर्म ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस वक्त सांप्रदायिकता वो मुद्दा है जिस पर वोट पड़ने चाहिए? विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा का केंद्र क्यों नहीं है? आम चुनाव 2014 में भले ही हर पार्टी बड़े बड़े मुद्दों को चुनावी वादा बनाने का दावा कर रही है, लेकिन घूम फिरकर सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता का नारा ही बुलंद होता दिख रहा है। अमित शाह का बयान भले ही नया हो, लेकिन वो पहले नेता नहीं हैं जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है। सोनिया गांधी से जमा मस्जिद के शाही इमाम की मुलाकात कई सवाल खड़े करने के लिए काफी है। आपत्तियां और शिकायतों के बावजूद वो इस मुद्दे को सरेआम उठाते दिखे और कुछ दलों को समर्थन देने की बात कही तो कुछ का विरोध करने की। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सेकुलर वोट किसी भी सूरत में तकसीम न हो। बिहार के नवादा में नरेंद्र मोदी पिंक रेवोल्यूशन की बात उठाकर इशारों में बहुत कुछ कह गए। जो यदुवंश श्री कृष्ण की पूजा करता है, जो गौ पालन करता है, जो गौ की सेवा करता है, वो किन लोगों के साथ बैठे हैं? उनके नेता किसके साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हैं? वो लोग जो इस हिंदुस्तान में पशुओं की कत्ले आम करने में गर्व महसूस करते हैं। खुद को भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी बताने वाली पार्टी के एक बड़े नेता के बोल सुनिए। चुनावी सभा में एक खास वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर दिया गया ये बयान साबित करता है कि उनका मकसद क्या है। तारीख को बदलेंगे मेरे दोस्तों, और इंशाअल्लाह जब 16 तारीख को बक्से खुलेंगे और पता लगेगा कि क्या परिणाम आया, तो जो करिश्मा आपने दिल्ली में देखा था, इंशाअल्लाह वही करिश्मा गुड़गांव में होगा, मेवात में होगा। हर चुनाव से पहले कुछ न कुछ ऐसा होता है या फिर करा दिया जाता है जो मुद्दा बन जाता है या बना दिया जाता है। यूपी के मुजफ्फरनगर और शामली में जो कुछ भी हुआ वो महज एक स्थानीय मुद्दा था, लेकिन उसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया और इस चुनाव में हर पार्टी उसे भुनाने में लगी है। अब बयानबाजी का दौर जारी है तो यूपी के सबसे बड़े बयानबाज बेनी प्रसाद वर्मा भी बोल पड़े और कहा कि अगली सरकार राहुल के नेतृत्व में बनेगी और नरेंद्र मोदी 6 महीने के भीतर जेल जाएंगे। राहुल गांधी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे 6 महीने के अंदर गोधरा का फैसला आएगा और मोदी जेल जाएंगे। मुजफ्फरनगर को केंद्र बिंदु बनाकर हो रही सियासत में सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने तो ऐसा भड़काऊ बयान दे दिया कि उन्हें जेल तक जाना पड़ा। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। ठोक के वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना। मसूद जेल से रिहा हो गए हैं और वो चुनाव प्रचार में लगे भी हुए हैं, लेकिन बीजेपी का उन पर प्रहार जारी है। पहले दौर के चुनाव से पहले कोबरा पोस्ट कास्टिंग ऑपरेशन भी पुराने मामले को नए तरीके से हवा देने वाला है। इसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश में धर्म के नाम पर राजनीति कोई नई बात नहीं है और चुनाव से ऐन पहले इस तरह के विवादास्पद बयान देना आम बात बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या धर्म ही सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है? विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, असुरक्षा जैसे मामले आखिर कहाँ गए? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने कहा कि ये प्रशासन का काम है कि वो उन्हें सुरक्षा दें। हालांकि इमरान ने कहा है कि मोदी या वसुंधरा से वो डरकर घर में बैठने वालों में से नहीं है। तो मौत के खौफ में मैं घर नहीं बैठूंगा। मौत तो एक दिन तय है
और अगर मेरी मौत वसुंधरा जी के हाथों या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरी मौत लिखी गई है तो उसे कोई टाल नहीं सकता है, वो तो होगी। तो जो समय विधि विधान के अनुसार होना है वो सब तय है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा खौफजदा इन चीजों से होकर घर से नहीं निकलता हूं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। प्रभाकर दिल्ली से मौजूद हैं, अखिलेश तिवारी मुंबई से मौजूद हैं। सबसे पहले प्रभाकर आपके पास चल रहे हैं। प्रभाकर, दिल्ली के लोग क्या मान रहे हैं? क्या नेता चुनाव आते हैं जब तो वो धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं सभी पार्टियां? बिल्कुल, अब चुनाव की तिथियां निकट आ रही है और पहले विकास की बातें हो रही थी, अब धर्म की बातें हो रही है। तो क्या लग रहा है जैसे चुनाव निकट आ रहे हैं नेता लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पर जो है ना वोट मांगना मेरे हिसाब से गलत है। बिल्कुल। क्या लग रहा है जो राजनीतिक पार्टियां इस तरह की बात कर रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। जो इस तरह की हरकत करता है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म के नाम पर जो पार्टियां वोट मांग रही है, क्या लग रहा है लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है? धर्म नहीं देना चाहिए। आप बताएं, धर्म के नाम पर आपकी पार्टी वोट खुद मांग रही है, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्या लग रहा है क्यों धर्म के नाम पर वोट मांग रही है? हमारी पार्टी कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगती, वोट मांग रही है कांग्रेस। अभी जो साई मान ने जो बयान मांग रही है, आप बताओ धर्म के नाम पर जो पार्टियां वोट मांग रही है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। जो मांग रही है उनके खिलाफ होनी चाहिए। हाल फिलहाल में न्यूज में देखा कि सोनिया गांधी वहां से मिलने गई है और कैरम से उनसे मतलब अपनी फेवर में वोट करने के लिए मुसलमानों के लिए बोला भी इस तरह से उनको करे है, तो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। तो विकास का जो मुद्दा है वो पीछे छूट गया। विकास का मुद्दा लोग इस तरह के हरकतें करेंगे पीछे ही छूट रहा है वो। आप बताओ क्या लग रहा है इस तरह की पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई? बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, और ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। धर्म को इस चीज में लाना ही नहीं चाहिए उन्हें। धर्म को इस चीज में नहीं लाना चाहिए और जो पार्टियां ऐसा कर रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अखिलेश तिवारी मुंबई से हमारे साथ मौजूद है। अखिलेश, मुंबईकर क्या क्या कहना है, क्या राय है उनकी? जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे कि जब चुनाव नजदीक आता है तो धर्म की बात की जाती है अनेक राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। आप युवा वोटर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हम सभी को पहले तो धर्मनिरपेक्षता पर हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से पिछले 8-10 सालों से एक धर्मनिरपेक्ष की एक नई परिभाषा गढ़ दी गई है, तो ये जो एक धर्मनिरपेक्ष के नाम पर एक धर्म पर बांट न रहे हैं, तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं या धर्म से प्रचार कर रही है, सरासर गलत है। और क्या उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं? धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आते ही राजनीति में धर्म का उपयोग करना सरासर गलत है और युवा पीढ़ियों और जनता को यह सोचना चाहिए कि धर्म के बारे में जो लोग भी गलत अफवाहें फैला कर वोट दे रहे हैं उनको रोकना चाहिए। वोट के लिए क्या अपने दिमाग विवेक का क्या इस्तेमाल करना चाहिए? वोट के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि जब से अभी हम लोग सोचते हैं कि ये नेता अच्छे हैं, ये है वो है, ये जो पार्टी वो पार्टी पे पहले हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा मानना है कि हमको खुद एक वो देखना चाहिए कि क्या विकास का मुद्दा पीछे हट गया है? जी हाँ, ये धर्म के नाम पे जो वोटिंग जो मांग रहे हैं लोग, इसके तहत ये विकास का मुद्दा बहुत पीछे हट गया है। लोग विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जाति और धर्म के नाम पर लोगों को आइडेंटिफाई करें, ना कि विकास के ऊपर। तो ये थे मुंबईकर जो युवा वर्ग है, वो बता रहे थे कि विकास का मुद्दा जो है वो पीछे हटते जा रहा है। वापिस लौटेंगे अपने स्टूडियो में चर्चा पर। सुभेश शर्मन हमारे साथ मौजूद है, धर्माचार्य। शर्मन साहब, यहां पर एक पार्टी नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो उनका ध्येय यही है कि वोट आ जाए, कैसे ना कैसे वोट आ जाए, वोट हमको ज्यादा से ज्यादा तादाद में पड़े, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। बता देता हूं, हमारे यहां शास्त्र में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मन स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, क्षत्रिय महारथी हो अर्जल विनाशकारी, होवे दुधारु गोवे गज अश्वधेनुचारी, आधार राष्ट्र की हो साध्वी सती सुनारी, बलवान सम्योद्धा यशवान पुत्र होवे, इच्छानुसार बरसे पर्जन्य तापहारी, फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हो योग क्षेमकारी स्वाधीनता हमारी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप किसी से भी मांग सकते हैं, लेकिन उसका नैतिक बल तो उसका अपना निजी है ना। आप ये नहीं कह सकते किसी के आपको इसके लिए ही वोट करना है। आप ये कहिए ना कि राष्ट्र में जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हों, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, उनको आगे ला करके देश जाति राष्ट्र में राष्ट्र के हित में काम करने के लिए चुनाव जिताइए। ये सिद्धांत होना चाहिए किसी भी धार्मिक व्यक्ति का। तो इस सिद्धांत से तो सारे लोग परे हट जाते हैं। ये कैसे आप तय कर सकते हैं किसी भी धर्म के विशेष व्यक्ति होकर के कि आपको इस
उसको वोट देना है क्योंकि वो आपके हित साध रहा है। इस सिद्धांतों को जब तक हम राजनीति से परे नहीं रखेंगे, धर्म नीति, धर्म जब तक किसी चीज में धर्म नहीं होगा वो अधर्म नीति कहलाती है, वो अशास्त्रीय है। और वो सिद्धांत यहां पर है कि हम फिर देश जाति राष्ट्र का हक कहां से देखेंगे, फिर तो हम अपने निजी हक देखेंगे। तो आज पार्टियों की सबकी स्थितियां ऐसी है, अवसरवादिता के हिसाब से लोग जाकर के उन धर्माचार्यों के पास जाकर के वोट मांगने का काम करने लग जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और धर्माचार्यों को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वो भी ऐसे जाकर के खाली किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के लिए चर्चा करे, ये नहीं होना चाहिए। सलीम साहब, आप भी इत्तेफाक रखते हैं इन बातों से? देखिए, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि धर्म निरपेक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि हम धर्म विरोधी हैं। धर्म विरोधी नहीं, बल्कि धर्म निरपेक्षता का ये कि सब धर्मों को इस देश में फलने फूलने का और अपनी पसंद का धर्म अपनाने का। सलीम साहब, जो लोग वोट के जरिए लोगों को बांटने की, धर्म के जरिए लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, अगर धर्म गुरु उनका साथ देते हैं तो वो भी देखिए लोग काम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम। देखिए, लोगों को बांटने वाले, चाहे वो धर्म के नाम पर बांटें जी या किसी और चीज के नाम पर बांटें, क्षेत्रीयता के नाम पर बांटें, भाषा के नाम पर बांटें, बांटने वाले राष्ट्र विरोधी हैं, बांटने वाले समाज विरोधी हैं। और अंग्रेजों ने भी यही किया, बांटो और राज करो। और हमारी जो पार्टियां हैं खासतौर से अब वही कर रही कि जनता को बांटे बगैर हम सत्ता में नहीं आ सकते। अब कुछ लोग धर्म की आड़ लेते हैं, कुछ लोग किसी और चीज की आड़ लेते हैं। मैं एक बात यहां स्पष्ट कर देना जरूरी समझता हूं, इस देश में बसने वाले चाहे वो कोई धर्म अपना रहे हों, चाहे वो सिख धर्म अपनाने वाले गुरुद्वारे के ग्रंथी हों, ईसाई धर्म अपनाने वाले चर्च के पोप हों, या मुस्लिम धर्म अपनाने वाले किसी मस्जिद के इमाम या मुफ्ती हों, या कोई भी हो, या हमारे साधु संत शंकराचार्य हों, ये सब देश के बराबर के नागरिक हैं और इनको उसी तरह देश हित में सोचने का अधिकार है। और इनको ये अधिकार भी है कि जो कुछ राय ये रखते हैं और जो कुछ समझ ये रखते हैं कि देश किस रास्ते पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत हाथों में जा रहा है, फासिस्ट ताकतों के हाथों में देश जा रहा है, या सेकुलरिज्म खतरे में पड़ रहा है, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में पड़ रही है, तो ऐसे में हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है, चाहे वो पगड़ी पहनता हो, टोपी पहनता हो या चर्च में वो प्रेयर कराता हो, उसकी जिम्मेदारी है कि जो देश के लिए वो ठीक समझता है वो अपनी राय को लोगों के सामने रखे। लेकिन आज पार्टियां जो है, जब उनके फायदे की चीज होती है तो वो उसकी प्रशंसा करते हैं, जब उनके नुकसान की कोई चीज आने लगती है तो वो उसका विरोध करते हैं, जब एक दूसरे धर्म के लोग किसी और बात को कहते हैं तो उसको अपना पक्ष समझते हैं। जनता सब देख रही है। देखिए, जनता ने आजादी से लेकर गांधी जी की हत्या को देखा, वो कौन सी मानसिकता थी, 35-40 हजार दंगे हुए, ये सब ऐसे नेताओं और ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी लगनी चाहिए। रिचा हमारे साथ मौजूद है, आम आदमी पार्टी नेता। रिचा, क्या ऐसे नेता, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज पर पाबंदी लगनी चाहिए जो ये प्रूव हो जाए कि ये देश को बांटने का काम, धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं? जो भी घृणा की राजनीति कर रहा है, जो भी बदलाव की बांट रहा है लोगों को, उसको तो डेफिनेटली बैन करना ही चाहिए, उनके अगेंस्ट एक्शन होने चाहिए। और जिन लोगों ने पहले ऐसा किया है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि उन लोगों को फिर से इसको दोहराने का मौका ना मिले, जो कि अभी मिल रहा है। हमारे साथ अशोक देव भी मौजूद हैं। अशोक जी, आपकी राय जानना चाहेंगे। ऐसे नेताओं पर पाबंदी लगनी चाहिए, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगनी चाहिए? धर्म और राजनीति की बात है तो दोनों एक दूसरे के पूरक करने में अतिशयोक्ति नहीं होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हैदराबाद के लोग धर्म के नाम पर सियासत करने वाले नेताओं के बारे में क्या राय रखते हैं, देखिए। धर्म के नाम पे वोट देना तो बेकार है और वो मांगने वाले भी गलत है और देने वाले भी गलत है। मुझे नहीं लगता कि जो है धर्म के नाम पर वोट देना चाहिए, बल्कि हमारी तरक्की के लिए और हमारी और रोजगार को बढ़ावा के लिए उसलिए हमें वोट देनी चाहिए। नेता तो है ना, अपने वोट के लिए है ना, आपस में लड़ा के धर्म के नाम पे वोट हासिल करते हैं। मगर ये गलत बात है कि ये हिंदुस्तान जमहूरियत मुल्क है, यहाँ पर रहने वाला तमाम मसावी है, हर जात पात को इज्जत करते हैं। मगर ये वोट हासिल करने के लिए कई हरबे चलते हैं। वो लोग से, लीडर से होशियार होना चाहिए। लीडर एक ऐसा होना चाहिए, एक रहनुमा होना चाहिए। धर्म के नाम पे तो वोट नहीं दूंगा, लेकिन जो सही है उसको वोट दूंगा। हम लोगों को समझ सके और उनकी तकलीफ को दूर कर सके,
जो जात धर्म के नाम पे जो है वोट बटोरना चाह रहे हैं, तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए वोट बटोरना चाह रहे हैं, क्योंकि अगले 5 साल तक उनको आगे के पूरी जिंदगी बैठ के खाने के लिए नोटा जमा करने की ख्वाहिश है। सीधे चलेंगे अखिलेश तिवारी मुंबई। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद है, उनके साथ आम मुंबईकर भी मौजूद हैं। अखिलेश, वो धर्म गुरु जो लोगों को धर्म के आधार पर एक विशेष पार्टी को वोट देने के लिए अपील करते हैं, वो भी उन नेताओं की मदद करते हैं? जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे। मुंबईकर हमारे साथ मौजूद हैं। कोई धर्मगुरु अगर ये कहता है किसी विशेष पार्टी को उनको हेल्प करिए, तो ये कितना सही है? किसी भी मैंने पहले बताया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लिहाजा किसी भी धर्मगुरु के कहने पर ऐसा नहीं हो सकता है कि इस पार्टी को वोट दो। ये सरासर गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि किसी धर्मगुरु के कहने पर किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए? जो धर्मगुरु ने जो सपोर्ट का बात किया है, कि मुझे सही लगता है, क्योंकि जिस पार्टी ने इस देश में दंगे गड़ाए, जिस गुजरात में हिंदू मुस्लिम के कत्लेआम कराए, तो फिर क्यों उनको सपोर्ट करे? सही बात है। राय जान लेते हैं, आपको क्या लगता है? धर्म गुरुओं को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म और राजनीति अलग अलग चीजें हैं और उन्हें जो है अपनी मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है, इसको अलग अलग बरकरार रखना चाहिए। जब धर्म राजनीति में आ जाता है तो भैसला हो जाता है, गलत हो जाता है। इसलिए धर्म को राजनीति से कहीं भी जोड़ना नहीं चाहिए। जब इस तरह का माहौल आता है तो लोग 5 साल के बाद पछता जाते हैं, लोग बोलते हैं हमारे ये शहर का विकास नहीं हुआ। चलिए वापस लौटेंगे स्टूडियो। अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपके साथ जो मेहमान जुड़े रहे उनका भी, और प्रवीण शंकर कपूर साहब मौजूद है। कपूर साहब, कहा यह भी जा रहा है कि गुब्बारे में से हवा निकल रही है, तभी मंदिर, तभी बदला, तभी तमाम ये बयान जो है वो सामने आने लगे हैं। मेरे को लगता है आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे चुनाव कैंपेन को स्टडी कीजिए और पिछले कुछ समय में अंदाज मोदी जी की 200 से अधिक सभाएं हुई हैं पिछले 1.5-2 साल में। उनका एक एक सभा का, उनके भाषण का विश्लेषण आपने किया जरूर होगा। क्या एक बार भी आज तक, आज का दिन इंक्लूडेड, जो मोदी जी की रिपोर्टेड स्पीचेस हैं, उनमें कहीं धर्म का कोई जिक्र आया है? नहीं। सबसे पहले आप यकीन करें, आप स्वयं एक पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं इस चुनाव में बौखला के सोनिया गांधी जी ने जो इमाम बुखारी से मदद मांगी है, उस दिन से राजनीति में धर्म पिछले 4 रोज से आया है। 4 रोज पहले तक धर्म कहीं मुद्दा नहीं था। और एक बात और कह के अपनी बात करूंगा समाप्त, कि अभी कुछ दिन पहले हमारे आरएसएस के एक मुखपत्र का एक सर्वे आया, टाइम लूंगा, उसमें भी यह चीज सामने आई कि इस चुनाव में